आज हम लोग पढ़ेंगे नट्स मोसेटा, जिसको जायफल भी बोलते हैं हिंदी में। ये प्राय घरों में ये बच्चों लोगों को दिया जाता है। जायफल बहुत फेमस है हमारे भारत में। नटमेग भी बोलते हैं, मायरिशिया फैमिली का है, डिस्ट्रीब्यूशन ईस्ट इंडिया, साउथ अफ्रीका। पार्ट्स यूज सीड्स इसका यूज होता है। ये ड्रग अंडर क्लास 4 के अंदर प्रिपरेशन होता है इन फार्मेसी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? एडेप्टेड स्पेशली टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ए नर्वस एंड हिस्टेरिकल टेम्परमेंट। जो विशेष रूप से स्नायु और हिस्टीरिया के जो ग्रस्त रोगी हैं उसके लिए है, और जिसकी त्वचा टू पीपल विथ ए ड्राई स्किन एंड रेयरली परस्पायर कंप्लेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में जितने प्रॉब्लम्स, ड्राइनेस ऑफ स्किन, और जिसका पसीना बहुत ही कम निकलता है या नहीं निकलता है। रेस्पिरेशन, पसीना, जिसको पूछोगे पसीना आता क्या, बोला हमको बिल्कुल नहीं आता या आता ही नहीं है जितना भी काम करने से। दैट इज मक्स नोज। इसका पहचानने का एक ही तरीका है। वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, और हमेशा डिस्प्रिशिया ऑफ ओल्ड पीपल, बूढ़ों का अपच होना, इंडाइजेशन होना। ओल्ड एज के लिए वीकनेस भरा रहेगा और इंडाइजेशन रहेगा। ये ठीक से अगर समझ जाओगे ना, कभी पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। मेंटल एब्सेंस ऑफ माइंड, कैनॉट थिंक, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। हमेशा मानसिक गड़बड़ी, सोच नहीं सकता है, हर चीज के प्रति उदास रहेगा, किसी भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। वीकनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त की भारी कमजोरी या यादाश्त उसको पास रहता ही नहीं है। Vanishing of thought while reading, talking and writing, uses wrong word, doesn't recognize the well-known streets. जाना पहचाना रास्ता वो भूल जाता है, और पढ़ते समय जो याद करेगा वैसे ही वो उड़ते चले जाता है, उसको याद नहीं रहता है। लिखते समय भी क्या लिखना है उसको याद नहीं आता है, उल्टा पुल्टा गलत लिख लेता है। समझ में आया? तो changeable humor, one moment laughing, the next moment crying, sudden change of the grave to gay, from lively to serious. कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी दुखी होगा, कभी खुश होगा, हमेशा अल्टरनेट रहेगा। कभी दुखी रहना, कभी खुशी रहना, कभी रोना, कभी हंसना। ये इसका पहचानना है तरीका है। दूसरे मेडिसिन भी है, क्रोकस एंड इग्नेशिया, लेकिन नट्स मोसेटा में ड्राइनेस रहेगा। नट्स मोसेटा में ओवर सेंसिटिव टू लाइट और हियरिंग, स्मेल, टू टच। लाइट से, आवाज से, गंध से वेरी सेंसिटिव रहता है। ऑल द एलिमेंट्स आर एक्कोम्पाइंड बाय द ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस। एक बहुत बड़ा लक्षण है इसका, हमेशा नींद पर आने लगेगा, नींद में हमेशा सोएगा। ये एंटीन टार्ट एंड ओपियम एंड नट्स, 3 मेडिसिन है हमेशा स्लीपीनेस के लिए, याद रखना। और इंक्लेशन ऑफ फैट, इवन दी स्लाइड, थोड़ा सा जरा दूर से भी वो बेहोश टाइप का सो जाएगा। और जितने कंप्लेन होंगे, जितनी उसको तकलीफ होगा, उतना ही उसका नींद आएगा। नींद आने के कारण ही सारे समस्या होता है, हमेशा सोया रहता है। स्टूपर एंड इंस्टेबिलिटी, अनकंट्रोलेबल स्लीप, सुस्ती और अचेत माने अनकंट्रोलेबल स्लीप माने अचेत अवस्था में नींद पर काबू नहीं रख पाना। ग्रेट नो सोरनेस ऑफ द ऑल पार्ट्स अपॉन विच ऑफ द लाइज टेंडेंसी टू बेड सोर। ये देखो, जहां पर सोए रहेगा, जितना सोए रहेगा उसको उतना दर्द देते रहेगा, और ये प्राय बेडसोर होने की चांसेस इनमें बहुत जोर रहती है। स्लीप
irritability, drowsy, sleepy, muddled, as if intoxicated, coma, light, scent, immovable, eyes constantly closed with mysterious breathing offense. नींद बहुत अधिक, सोने के बाद भी उसको निद्रापन रहेगा, उलझा हो रहा है, मानो नशे में है, कोमा है, चुपचाप अचल पड़ा रहता है, आंखें लगातार बंद रहती है और बार बार में रुक के श्वास लेते रहता है. दैट इज ओपियम इज आल्सो देयर. फैटिग मस्ट लाई डाउन आफ्टर द लीस्ट. थोड़ा सा भी काम करेगा वह सो जाएगा, उसको बहुत जोर थकावट महसूस होगी. Rheumatic affection from getting feet wet from exposure to draft air while heated, aggravation in cold and wet weather or cold wet clothes of left shoulder. हमेशा rheumatic बात रोग से पीड़ित रहेगा. पैर गीला होने और गर्म होने पर और हवा का संपर्क आने से यह बढ़ जाता है. एग्रावेशन ठंडा मौसम में ठंडे गीले कपड़ों में रहने से या बाएं कंधे पर दर्द में ये दिया जाता है. आईज ये सबसे बहुत बड़ा आजकल का बहुत बड़ा समस्या है, ड्राइनेस ऑफ आई, जो कि एलोपैथिक में इसकी कोई मेडिसिन है नहीं और उन लोग खाली ड्रॉप डालते रहते हैं. जिस दिन ड्रॉप डालेंगे उनका आई ठीक रहेगा. इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ड्राइनेस ऑफ द आई. ड्राइनेस ऑफ आई, टू ड्राई टू क्लोज द लिड्स. उसको आंख बंद करने में भी तकलीफ होता है. ठीक है, ये पूरा मार्वलस मेडिसिन है ड्राइनेस ऑफ आई के लिए. हमने भी काफी पेशेंट ठीक किए इसको. सेंसेशन ऑफ ग्रेट ड्राइनेस विदाउट अ रियल थर्स्ट, विदाउट एक्चुअल ड्राइनेस ऑफ द टंग. बड़े मजे की बात है, इसकी प्यास बिल्कुल नहीं होती है. जब जीभ सूखा रहेगा तब भी प्यास नहीं होगा. टंग ड्राई है और थर्स्टलेस है. माउथ, great dryness of the mouth, tongue so dry adheres to roof of the mouth, salvia seem like cotton, throat dry stiff, no thirst. मुंह का अत्यधिक सूखापन, एपिस एंड लेकेसिस भी है. जीभ में इतनी ड्राई रहता है कि मुंह के तालू ये जो है ऊपर जीभ तालू में चपक जाता है कभी कभी और लार पूरा रुई जैसा हो जाता है एकदम, और गला सूखा और अकड़ जाता है, प्यास बिल्कुल नहीं रहता है. Eating little too much causes headache. थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद में उसको सिर दर्द, थोड़ा सा भी ज्यादा खाएगा तो उसको सिर दर्द होगा. पेनफुलनेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ स्टोमक व्हाइल ईटिंग इमीडिएटली आफ्टर. थोड़ा ज्यादा खाने के वजह से सिर दर्द होता है. भोजन करते समय तुरंत बाद उसको पेट दर्द और परेशानियां बढ़ जाती है. एब्डोमेन एनोमसली डिस्टेंडेड आफ्टर एवरी मील. प्रत्येक खाने के बाद में उसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है. डायरिया इन समर फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक, एपिडेमिक इन ऑटम, व्हाइट स्टूल फ्रॉम बॉइल्ड मिल्क ड्यूरिंग डेंटिशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद स्लीपीनेस एंड फेंटिंग इन ऑटम, एपिडेमिक व्हाइट फैटिग. गर्मी में ठंडे ड्रिंक्स करने के बाद में अगर उसको दस्त और डायरिया हो रहा है, देन यू थिंक नट्स मोश. और इस हमेशा डायरिया करने के बाद में वो लेट जाएगा, उसको नींद आ जाएगी बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस रहेगा विद डायरिया. और हमेशा वाइट स्टूल होता है और बहुत गंद रहता है, ऑफेंसिव स्मेल रहता है. फीमेल, एट एवरी मेंस्ट्रुएशन नायरस माउथ, थ्रोट एंड टंग बिकम इंटॉलरेबल ड्राई, स्पेशली व्हेन स्लीपिंग. हमेशा मेंस के समय में मुंह, गला और जीभ असहनीय रूप से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, खासकर सोते समय. व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया इन द प्लेस ऑफ मेंस. मेंस के बदले सफेद पानी चालू हो जाता है, कोकस भी है. पेशेंट अवेट टू बी ड्राई टंग. जब सवेरे उठता है तो उसका जीभ सूखा हुआ रहता है. पेन, नशिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम द वियरिंग पैसरीज. कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय में पेसरीज फिट कर दिया जाता है कि वो बच्चा गिरे नहीं, एवर्शन नहीं हो. पेसरी अगर यूज किया है तो उसके दर्द में अगर उल्टी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, देन नट्स मोसेटाइज मेडिसिन.
सडन हॉर्सनेस एग्रामेशन फॉर वॉकिंग अगेंस्ट द इवेंट, हवा अगर अगेंस्ट द इवेंट मतलब उधर से आ रहा हम इधर से जा रहे हैं तभी हमको गला हमारा बैठ जाएगा। ठीक है, ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। इतना सारा याद रख के पूछना पेशेंट को भी बहुत बड़ा बात है। ठीक है, cough caused by getting warm in bed, being overheated during pregnancy, bathing, standing in water, living in cold, damp and places, lose after eating, dry after eating। खांसी के कारण बिस्तर में गर्मी लगना, ज़्यादा गर्म होने से प्रेगनेंसी के दौरान खांसी अगर होता है खांसी, तब यू थिंक द नेक्स्ट मोशन, नहाना, पानी में खड़ा होना, ठंडे नम स्थान में रहना, खाने के बाद खांसी ढीली पड़ जाना। खाना खाने के बाद में खांसी थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, लेकिन पीने के बाद में उसका सूखा खांसी आएगा। अच्छा, इसका कमर दर्द कैसा होता है? बैकेज वाइल राइडिंग इन द कैरेज, जब वो गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तभी उसका दर्द होगा, अदरवाइज वो ठीक रहेगा। दैट इज नर्व्स मोसेटा। मोडालिटी एग्रावेशन, कोल्ड, वेट, विंडी वेदर, रोडोडर्म भी है। Weather changes, cold food, water and cold washing, carriage driving, laying on the painful side, on painless side is pulsatilla। painful side अगर सोता है that is maximomica, painless होता है जब painless की तरफ अगर सोता है तो pulsatilla। Emulation in dry and warm weather, warm room and wrapping up warmly, अपने आप को जब ढकता है तब। Relation, Nux mosetta is antidote, mercury inhalation, lead, colic, oil of turpentine, spirituous liquor, spirit and liquor, and especially the effects of the bad beer। याद रखना, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखोगे तो हमेशा ये कभी नहीं भूल होगा। 2 पॉइंट हमेशा याद रख सकते हो। ग्रेट ड्राइनेस विथ थर्स्टलेसनेस, बोलो जोर से चिल्ला के, ग्रेट ड्राइनेस विथ थर्स्टलेसनेस, ड्राउजीनेस accompanied by all complaints, सारे कंप्लेंट के साथ उसका ड्राउजीनेस रहेगा। पेशेंट आके तुम्हारे पास बात भी कर रहा है तो वो उनिदापन में रहेगा। ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.